अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप सबको और मुझे भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। देश में हैं, परदेश में हैं, जहाँ भी हैं आप खैरियत से हों। और अगर आप मेरे इस फैमिली व्लॉग के न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और हमेशा कहती हूँ वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके खूबसूरत कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतज़ार। आज का जो मेरा व्लॉग है उसमें मैंने अपनी क्लाइंट का हेयर कलर चेंज किया है जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले तो मैंने जाना था बाज़ार, सैलून की कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि टाइम मुझे मिल नहीं रहा था। और बच्चियाँ मुझे डेली कहती थी, स्टाफ मेरा डेली कहता था कि जी मैम चीज़ें हो गई हैं ख़त्म और वो आपने लेकर आनी है। वैसे मोस्टली चीज़ें जो हैं वो मैं मंगवाती हूँ कराची से। और उसके बाद पहले भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है कि जी जिस तरह से कुछ फेशियल्स वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, वैक्स वगैरह, जब मैं जाती हूँ ज़ियारत पे जाती हूँ, ईरान या इराक़ जाती हूँ तो मैं वहाँ से लेकर आती हूँ। और जनाब जब मैं बाज़ार के लिए निकली हूँ उस वक्त बारिश नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची इतनी शदीद तेज़ बारिश हुई है कि बहुत ही बुरा हाल हुआ है। अब सच्ची यही हम लोग दुआ कर रहे हैं कि बस ये जो बारिशें हैं ना बस इतनी काफ़ी हैं। हमारे जो मुल्तान का जो बुरा हाल हुआ है, मुल्तान की रोड्स काफ़ी ख़राब हुए हैं। आज वैसे मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे स्टमक इशू दोबारा से स्टार्ट हुआ है और तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं मुझे उसी तरह से नौज़िया और चक्कर मुझे शदीद आए हुए हैं। घर आकर मैंने पहले अपने लिए बनाया है कहवा मैं पीती हूँ, इसका लेमन ग्रास का वो मैं पीती हूँ। मुझे जो ग्रीन टी है वो मुझे सूट नहीं करती, इसलिए मैं लेमन ग्रास पी लेती हूँ। और थोड़ा सा इसमें मैं डालती हूँ अदरक डाल के। और उसके बाद जनाब फिर ये है कि मैं थोड़ा सा 2-3 कतरे उसमें लेमन के भी डाल लेती हूँ, तो वो बड़ा ही ज़बरदस्त था एक बन जाता है, कहवा बन जाता है। और अब आपसे मैं शेयर करूँगी जो मेरी क्लाइंट का बिफ़ोर का जो हेयर था वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। 3 टोन्स में इसका इनके बालों का कलर आ रहा था, आपको ये नज़र भी आ रहा होगा। कुछ इनमें स्ट्रीक्स का कलर भी है। और जो इन्होंने डाई लिया हुआ था वो ऑरेंज टोन में आ रहा था, तो वो चाहती थी कि जो ऑरेंज टोन है ना वो ख़त्म हो जाए। और साथ में इन्होंने प्रोटीन ट्रीटमेंट भी करवाना था। वैसे इन्हें मैंने सजेस्ट किया था कि आप करवाएं, बोटॉक्स करवाएं, हेयर बोटॉक्स करवा लें। इंशाल्लाह कभी मैं आपको बताऊंगी कि हेयर बोटॉक्स और केराटिन ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क है। और सबसे पहले तो अब हमने ये किया है कि जो मॉर्फिस का ये जो फर्स्ट नंबर 1 है, ठीक है, ये इनका प्यूरीफाइंग जो शैम्पू है उससे मैंने अच्छी तरह से इनका हेयर वॉश करवाया। सबसे पहले इनका हेयर वॉश करवाया, जो फर्स्ट हमने इनका शैम्पू किया था वो हमने शैम्पू लगाकर और उसको अच्छी तरह से रिंस आउट कर दिया। और उसके बाद जब दूसरी हमने एप्लीकेशन की थी तो वो तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए इनके बालों में लगा रहने दिया था। और वो इससे ये होता है कि जब आप प्यूरीफाइंग शैम्पू या क्लैरिफाइंग जो शैम्पू होती है जब वो आप अपने हेयर में लगाते हैं तो जो आपके बालों का क्यूटिकल होता है ना वो ओपन होता है। क्यूटिकल्स ओपन होने का मतलब ये है कि जब आप क्लैरिफाइंग शैम्पू या आप प्यूरीफाइंग शैम्पू आप लगाते हैं तो जो आपके बालों में ऑयल होता है, एक्स्ट्रा ऑयल होता है, या जो आपने डाई वगैरह लगाया हुआ होता है या कोई आपने ट्रीटमेंट करवाया होता है तो उसका जो केमिकल होता है वो बाहर आता है। और इस वजह से हमें सबसे पहले आप केराटिन करें, आप चाहे आप प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाएं, चाहे आप बोटॉक्स करवाएं, चाहे आप एक्सटेंसो रिबॉन्डिंग करवाएं, तो सबसे पहले हमें प्योरीफाइंग शैम्पू ही लगाना होता है। और जो मैंने डाई यूज़ किया है वो है वेला ब्रांड का। वेला जो है मैं काफ़ी अरसे से मैं यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन मुझे 7-8 साल हो गए हैं मुझे वेला यूज़ करते हुए। पहले भी मैं ये यूज़ करती थी जब मैंने अपना नया सैलून बनाया था, उस वक्त से मैं इगोरा, वेला और लॉरियल में यूज़ कर रही हूँ। लॉरियल भी मैं यूज़ करती हूँ लेकिन मेरा जो ज़्यादातर मैं मेरे इस्तेमाल में है वो वेला है एंड इगोरा में यूज़ करती हूँ। अब तो ये है कि जो डाइज़ हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं, टू मच एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो मार्केट में बेतहाशा कलर्स आ गए हैं, ब्रांड्स आ गए हैं, लेकिन मैंने व्यूवर्स कभी भी मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया अपने प्रोडक्ट्स पे, मैंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। यही बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो क्लाइंट है वो मेरा रिपीट होता है और मैं इसमें बहुत ज़्यादा केयर भी करती हूँ कि किसी का बाल डैमेज ना हो। जो मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही होती मैं नहीं करती होती, मैं चंद पैसों के लिए मैं बिल्कुल भी मैं ये रिस्क नहीं उठाती होती।
और मैंने जो इसमें यूज़ किए हैं कलर्स यूज़ किए हैं, मैंने किए हैं 7/1, उसके बाद 7/07 और 7/01, क्योंकि हमारे क्लाइंट की जो फ्रंट वाला जो बाल था वहाँ पे कुछ इनके ग्रे हेयर भी थे, और उनसे मैंने पहले कह दिया था कि अगर आपको थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए होगा, फैशन में आप जाना चाहेंगी, जिस तरह से फैशन डाई होता है, तो उसमें ये होगा कि आपके जो बाल हैं, वाइट बाल हैं, वो फुल आपके कवर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह का कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि जो मेरे बालों में ऑरेंज टोन आ रही है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, और जो मेरा क्राउन एरिया है वहाँ पर डाई ख़त्म हो चुका है, तो वो आप मुझे इक्वल करके दें। तो जनाब फिर ये किया कि मैंने आपको नंबर्स बताए हैं 7/1, 7/07 और उसके बाद 7/01 को मैंने तकरीबन 3 इंचज़ में मैंने लिया, और इक्वल मैंने क्वांटिटी में ले लिया। 30 वॉल्यूम में मैंने इसकी मिक्सिंग की, और साथ में मैंने ओलाप्लेक्स का सीरम भी इसमें ऐड किया था, ताकि जो इनका बाल है वो इनका ख़राब नहीं होना चाहिए, ड्राई फ्रीजी नहीं होना चाहिए। और कभी भी व्यूवर्स चंद पैसे बचाने की खातिर आपको ये डाई, इस तरह का जो डाई होता है 30 वॉल्यूम में, आपको कभी भी घर में खुद से नहीं करना चाहिए, बड़ा रिस्की होता है। मैंने बहुत दफ़ा देखा जो घर में इस तरह से अपना डाई करते हैं 30 वॉल्यूम में या 40 वॉल्यूम में, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि फ्रेंड्स आपस में मिलकर रिबॉन्डिंग्स वगैरह करती हैं, एक्सटेंसो करती हैं, बहुत गलत ये करती हैं, क्योंकि जिस तरह से हम बालों की जो सिचुएशन देख रहे होते हैं वो आपको उस चीज़ का आइडिया भी नहीं होता। सबसे पहले तो मैंने इनके हेयर की 4 पार्टीशंस की, 2 फ्रंट की थी और 2 बैक की थी, और जो मैंने डाई एप्लीकेशन है वो मैंने फ्रंट से स्टार्ट किया, क्योंकि फ्रंट पे इनका काफ़ी जो बालों का जो लेवल था वो था तकरीबन 4 to 5 लेवल का बाल था, तो इसलिए उसको मैंने एक ही टोन में लेकर आना था। तो मैंने पहले जो मैंने ये डाई मैंने तैयार किया था, पहले फ्रंट से और उसके बाद फिर मैंने बैक साइड से मैंने स्टार्ट किया, जहाँ पर इनका जो हेयर डाई था वो ख़त्म हो चुका था, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया। और इसके तकरीबन 25 मिनट के बाद फिर मैंने वही जो नंबर्स हैं, जो ट्यूब्स मेरी थी, उनको मैंने 20 वॉल्यूम में और उसी तरह से ओलाप्लेक्स के मैंने तकरीबन 15 ml मैंने उसमें ड्रॉप्स मैंने डाले, उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद रूट से लेंथ तक इसकी मैंने एप्लीकेशन करवाई बच्ची से, साथ साथ मैं बच्ची को गाइड करती रही थी, और उसके बाद बालों को चेक भी करते रहे थे। अब आप देख रहे होंगे कि हम लोग किस तरह से हमने इसकी एप्लीकेशन की है। तकरीबन इसको फिर मैंने टाइम दिया था 40 मिनट्स का। 40 मिनट्स के बाद हमने इनका हेयर वॉश किया। हेयर वॉश करके ये देखें, हमने कोई शैम्पू वगैरह नहीं किया, कोई मास्क नहीं लगाया, बालों को हमने जस्ट पानी से रिंस आउट किया है। ड्राई करने के बाद जनाब अब इनका स्टार्ट होगा प्रोटीन ट्रीटमेंट। प्रोटीन ट्रीटमेंट हम करेंगे मोरफीज का, ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं, और मैंने ये जले हुए बालों पर मैंने ये ट्रीटमेंट किया है। आप यकीन कीजिए कि ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स आते हैं। अगर आपके बाल डैमेज हो चुके हैं, बुरे तरीके से डैमेज हो चुके हैं, मैंने पहले भी अपना एक व्लॉग बताया था जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया था, डाई, स्ट्रीक्स, रिबॉन्डिंग्स ज़्यादा लेने से अगर आपका बाल डैमेज हो गया है, ड्राई हो गया है, फ्रिजी हो गया है, तो आप इसकी 4 to 5 आप इसकी सिटिंग्स लीजिए, आपका बाल बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ आपने व्यूवर्स करना क्या होता है कि आपने सल्फ़र फ्री आपने शैम्पू यूज़ करना है। कोई भी अच्छा सा आप सल्फ़र फ्री शैम्पू ले लें, जैसे कि ब्रीमोट है, उसके बाद कलर वे का है, उसके बाद प्राइम का है, और आप बेबी शैम्पू भी ले सकते हैं। अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो आप बेबी शैम्पू आप यूज़ करें। वंस अ मंथ आप ये मोरफीज का ट्रीटमेंट करवाएं, साथ में ये शैम्पू आप यूज़ करें जो मैंने आपको सल्फर फ्री शैम्पू बताया है। आपने एक अच्छा सा हेयर मास्क लेना है, और साथ में आपका हेयर सीरम होना चाहिए। आपके बाल ज़बरदस्त हो जाएंगे, और इसी तरह से अपने बालों की केयर किया कीजिए। और अच्छी तरह से हमने इस ट्रीटमेंट को इनके बालों में, अपने क्लाइंट के बालों में डिपॉजिट किया। आप देख रहे होंगे कि मैंने ये बच्ची से किस तरह से मैंने करवाया है, और जो भी मेरा हेयर का काम होता है मैं अपने सर पे खड़े होकर अपनी बच्चियों से, अपने स्टाफ से मैं करवाती हूँ। जब इनके बालों में हमने सारा अप्लाई कर दिया ये ट्रीटमेंट, उसके बाद हमने शावर कैप से कवर कर दिया तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। हमने इनके बालों को कवर कर दिया। आप शावर कैप ले लें, आप कोई क्लिंग पेपर जिस तरह से है आप वो लेकर आप बालों को कवर कर सकते हैं। वो कवर करने से ये होता है कि बालों में नमी आती है और बालों को मॉइस्चराइज़र मिलता है, वो मज़ीद जो आपके बाल है ना वो अच्छे होते हैं। तो इसलिए
जब भी हम केराटिन करते हैं, बोटॉक्स करते हैं और उसके बाद जैसे कि अब ये वाला जो मॉर्फीज का जो ट्रीटमेंट है, तो हम इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर कर देते हैं। कवर करने से बाल जो है वो रिपेयर होता है और उसके तकरीबन आधे घंटे के बाद हमने अपने क्लाइंट के हेयर वॉश करवा दिए। हमने खाली पानी से हेयर वॉश किया था, कोई शैम्पू वगैरह कुछ भी आपने नहीं लगाना होता, क्योंकि हमने डाई के स्टार्ट में ही पहले ही हमने इनका जो शैम्पू था, जो फर्स्ट था मॉर्फीज का, वो हमने यूज़ कर लिया था और उसके बाद फिर हमने डाई लगाया। डाई लगाने के बाद अब ये है कि जो इनका थर्ड इसका मॉर्फीज का ट्रीटमेंट है, थर्ड, वो हम लगा रहे हैं। और उसमें मैंने पहले ये किया कि इसका ओलाप्लेक्स का मैंने सीरम इसमें ऐड किया, उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर ये मैंने मॉर्फीज का जो 3 नंबर इनका ट्रीटमेंट है वो मैंने इसमें ऐड किया और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके और इनके सारे बालों में लेंथ से हमने स्टार्ट करना होता है। आप जो भी आप हेयर मास्क लगाएं, आप कंडीशनर लगाएं, आपने रूट से नहीं लगाना होता, आपने अपने लेंथ से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि जो हमारा लेंथ का बाल होता है ये ड्राई होता है, फ्रीजी होता है और डैमेज हमारा ये बाल होता है। तो इसलिए आपने स्टार्ट करना है अपने लेंथ से। आप लेंथ से स्टार्ट करते हुए और फिर आप बाद में अपना जो आपका क्राउन एरिया आप वहाँ पर आएँ। और ये ट्रीटमेंट भी इनके बालों में तकरीबन 20 मिनट्स के लिए लगा रहा था। अच्छी तरह से इनके बालों में हमने इस ट्रीटमेंट को जज्ब किया। आप देख रहे होंगे कि बच्ची किस तरह से बालों में इसको जज्ब कर रही है। जितना ये बालों में जज्ब होगा आपका बाल उतना ही अच्छा सॉफ्ट होगा। जब इनका हेयर हमने वॉश कर लिया था और जब बालों को ड्राई किया था, इनका बाल इतना सॉफ्ट हो चुका था कि ब्लो ड्राई भी नहीं हो रहा था। और वैसे भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन क्लाइंट्स का ये होता है कि जी हमने अब घर जाना है तो आप हमें ब्लो ड्राई करके दें या आप हमें फिर आयरन वगैरह करके दें। तो जब इस तरह का कोई ट्रीटमेंट करवाएं तो उसके बाद हीट ज़्यादा बालों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट्स को फिर ये होता है कि इतनी देर हमने अपने सैलून में टाइम लगाया और जब हम घर जाएंगे तो घर वाले ज़रा देख के खुश भी तो होना। तो वाकई हक भी बनता है कि अगर वो ब्लो ड्राई करवाते हैं या आयरन वगैरह करवाते हैं। खैर हमें तो बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन माशाल्लाह से बाल इनके इतने अच्छे हो गए थे। और आप इनका व्यूवर्स इनका हेयर कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। अच्छा व्यूवर्स, मैं आपसे ये भी बात क्लियर करूं कि जो ये आप प्रोटीन ट्रीटमेंट, जैसे कि मॉर्फीज का मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है, जब आप ये करवाते हैं तो इसका ये होता है सीन कि ये 7 to 8 जो आपके शैम्पू होता है ये वो निकालता है, ठीक है। और वो जैसे कि मैं पहले आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि आपने इसके साथ सल्फ़र फ्री शैम्पू लाजमी यूज़ करें। प्रोटीन ट्रीटमेंट आप करें, उससे ये होगा कि आपके बाल साथ साथ रिपेयर होते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे। और जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, इनके टॉवल ड्राई हेयर हैं, उसमें हमने इनका सीरम पहले लगाया, हेयर सीरम अप्लाई किया है। वेला का हेयर सीरम अप्लाई करने के बाद प्राइम का इनका लिया है ट्रीटमेंट। ये भी बहुत अच्छा है और ये भी बालों को रिपेयर करता है। जैसा कि आप केराटिन करवाती हैं या आपने रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो करवाया, तो आप साथ में ये भी सीरम के साथ ये भी अप्लाई कीजिए। हफ्ते में आप 2 दफ़ा कर लिया करें। लेकिन सीरम तो ये होता है कि आपने हर वॉश के बाद आपने यूज़ करना होता है। जैसे कि हेयर मास्क भी है, आप जैसे आप शैम्पू करेंगे आपने हेयर मास्क एंड हेयर सीरम आपने लगाना है। और माशाल्लाह से हमारी क्लाइंट बहुत हैप्पी थी। और जनाब अब आप मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में होगी आपसे मुलाकात। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतज़ार। हेयर का कलर जो है वो बिल्कुल इक्वल है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।